अस्सलाम। तो आज की इस वीडियो में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ वो है ताइवान की यूनिवर्सिटी। अगर आप ताइवान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें ना आपको आईएलटीएस की ज़रूरत है ना ही की एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत है, जो कि आप इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बगैर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके अप्लाई किस तरह करनी है आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको आप डायरेक्टली कॉपी करके आप पेस्ट कर लेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस इसको ओपन हो जाएगा जैसे कि आपको अभी नजर आ रहा होगा। ठीक है जी। जैसे आपने ऊपर करना है तो डायरेक्टली आपने एडमिशन पे आना है। एडमिशन में आने के बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताता चलो, ये जो स्कॉलरशिप है ये ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद ये स्टार्टिंग डेट हुई है इसकी 15 दिसंबर 2023 से एप्लीकेशन स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है वो है 29 फेब 2024। मीन कि आप इसी मंथ के 29 फेब तक अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्कॉलरशिप की अगर आप कोई एक्स्ट्रा गाइडलाइंस पढ़ना चाहते हैं खुद से तो आपने किस तरह पढ़नी है, आपने इधर इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे इसकी गाइडलाइंस दी हुई है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इसका जो डॉक्यूमेंट्स होगा ये आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको तमाम तक किस्म की डिटेल्स भी मिल जाएगी अगर आपने रीड आउट करनी है। मीन की एलिजिबिलिटी हो गया, एप्लीकेशन प्रोसीजर हो गया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हो गए। ठीक है जी, यहाँ पे तमाम तक चीजें आपको मिल जाती हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या होंगे? रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपको एक वन टाइम फीस पे करनी पड़ती है। ठीक है जी, जो 400 से 500 जो उनके करेंसी होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, आपको कोई आईलेट्स नहीं प्रोवाइड करना। ठीक है जी, ना कोई आपको जो एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड करना होता है वो भी आपको नहीं प्रोवाइड करना। इसके अलावा आपके पास जो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने अपलोड करना है। एक आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ठीक है जी, उसके अलावा आपके पास जो डिप्लोमा होगा 4 इयर्स का वो आपने अपलोड करना है। ठीक है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपने इसमें अप्लाई करना है, जो कि आपके ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट वगैरह हो जाते हैं। ठीक है जी, जैसा कि मैट्रिक रिजल्ट हो गया, फिजिकल रिजल्ट हो गया। ठीक है जी, ये तमाम तर चीजें। और इसके साथ साथ आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज अपलोड करना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी टू रिकमेंडेशन लेटर। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट किसी यूनिवर्सिटी से की हुई है तो वहां से आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर या आपके जो भी प्रोफेसर है वहां से दो आपने रिकमेंडेशन लेटर बनवा लेने हैं, जो कि यहाँ पे आके आपने अपलोड कर लेने हैं। उसके बाद आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड करनी है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है जी, मीन के इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4K USD। ठीक है जी, ये आपकी पर्सनल स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। उसके अलावा आपके पास आ जाती है सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म, ये भी आपको अपलोड करना है। ठीक है जी, इसके बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। ये तो आपने जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना है उसकी रिक्वायरमेंट्स को पहले रीड आउट करना है, तब भी जाके अपना प्रोग्राम अपना सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, इसके अलावा आपके पास कोई भी ये जो टोफिल होगा, आईबीटी होगा, टोइक हो गया, ये तमाम तर चीजें आपको नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप इस एक्सेप्शन है। ठीक है जी, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई किस तरह कर लेंगे? ठीक है जी, अप्लाई करने के लिए आपने एडमिशन में आना है। एडमिशन में आने के बाद यहाँ पे देखें जी इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई भी यहाँ पे देखें जी हाईलाइटेड है ऑलरेडी। ठीक है जी, जो इसके एडमिशन ओपन है वो हो गए हैं 15 दिसंबर 2023 से। ठीक है जी, अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपने ये सेकंड लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। इसके अंडर ग्रेजुएट के जो एडमिशन है वो फिलहाल बंद हो गए हैं। ठीक है जी, क्योंकि उसकी लास्ट डेट थी 1 नवंबर 2023। ठीक है जी। ठीक है जी, इसके बाद सॉरी 15 जन 2024, जो इसकी डेट तो गुजर चुकी है। अभी जो इसके एडमिशन है वो है ग्रेजुएट के। ठीक है जी, अगर आपने इसमें अप्लाई करना है इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई भी यहाँ पे 29 फेब 2024 ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई है। इसमें आपने अप्लाई किस तरह? अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, वो स्टूडेंट जिनका अकाउंट ऑलरेडी बनना होगा वो यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे, अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे लगा के अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। लेकिन वो स्टूडेंट जो इसमें फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करना है, वो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट वन आपने इधर अपना ईमेल प्रोवाइड करना है। ठीक है जी, यहाँ पे ये आपने ईमेल प्रोवाइड करना, नीचे अपनी मर्जी का आप कोई भी पासवर्ड लगाएंगे। जो भी आपका पासवर्ड इजी लगे आप वही पासवर्ड लगा देंगे, लेकिन आपका पासवर्ड कम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ अपनी मर्जी का कोई भी। ठीक है जी, उसके बाद नीचे भी अगेन मैं वही पासवर्ड लगाऊंगा। उसके बाद ये जो नीचे आपको कैप्शन दिया हुआ है सेम यही नंबर आपने ऊपर पुट करने हैं। ठीक है जी, ये वाला है 60642। अब ये आपने फिलअप कर दिया। अब आपने क्या करना है, सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका फॉर्म सबमिट हो गया। यहाँ पे देखिए सक्सेस का ऑप्शन हो गया, हमारा अकाउंट
रजिस्टर्ड हो चुका है। ठीक है जी, अब हमने सिंपली यहाँ पे वो अकाउंट लॉग इन कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे जो मैंने यूजर नेम दिया था वो यहाँ पे यूजर नेम लिखूंगा और नीचे मैं इसका लिखूंगा पासवर्ड, जो मैंने अभी पासवर्ड लगाया होगा आपने भी वही पासवर्ड इधर लगा देना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल लॉग इन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जी, वो स्टूडेंट जो अपना अकाउंट यहाँ पे सेव रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको कभी भी किसी टाइम भी जरूरत पड़ जाती है अपनी एप्लीकेशन का रिव्यू करने के लिए। ठीक है जी, तो वो यहाँ पे सेव कर देंगे तो दोबारा उनको यूजर नेम और पासवर्ड पुट करने की जरूरत नहीं पड़नी, ऑटोमेटिकली उनका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप नेवर करना चाहते हैं तो आपको बार बार इसका यूजर नेम और पासवर्ड पुट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद जी आपके पास यहाँ आ जाता है अगेन, अगर आप इसकी गाइडलाइन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटर लेना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद देखिए जी ये स्टेप्स हैं जो कि हमने अब अभी फिलअप करने हैं। फिलअप किस तरह करना है, देखिए जी फर्स्ट वन हमारा एप्लीकेशन फिलअप करना है, सेकंड वन हमने रिकमेंडर्स अपलोड करने हैं, थर्ड वन हमने एप्लीकेशन फी पे करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल पेमेंट होगी। ठीक है जी, कोई आपकी पेमेंट जब एक वन टाइम आपने पेमेंट कंफर्म कर दी तो आप इसको रिफंड नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, उसके बाद जो उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने अपलोड करने। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में पर्सनल स्टेटमेंट होगी, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होगी, आपके रिजल्ट कार्ड हो गए, डिग्री वगैरह होगी। ठीक है जी, दो रिकमेंडेशन लेटर हो गए। ठीक है जी, इसके अलावा आपके पास जो पर्सनल स्टेटमेंट होगी जिसमें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी 4K USD की। उसके अलावा आपने एप्लीकेशन को कन्फर्म करना और सबमिट कर देना। तो ये तरीके अगर आपने अप्लाई करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिसाल के तौर पर मैं आपको पहला बता देता हूँ इसको आपने फिलअप किस तरह करना है। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए जी तमाम डिटेल मिल गई है आपके पास। यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके देखिए जी कुछ क्वेश्चन हो गए जो कि आपके नेशनलिटी स्टेटस के हो गए, आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फर्स्ट वन है कि आई ओनली होल्ड फॉरेन नेशनलिटी नॉट इंक्लूडेड स्टूडेंट्स possessing नेशनलिटी ऑफ mainland चाइना, हांगकांग, मक्का और रिपब्लिक ऑफ चाइना। मीन कि अगर मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है जी, मैं यानी कि नेशनल जो मेरी फॉरेन है वो मैं होल्ड करता हूँ, लेकिन ये जो है ना जो नेशनलिटी है ना ये नहीं है। ठीक है, यहाँ का चाइना। उसके बाद आ जाता है आई होल्ड बोथ फॉरेन एंड तवानीज, अगर है तो मैंने यहाँ पे चेक मार करना है, अदरवाइज को छोड़ देना। उसके बाद आ जाता है आई होल्ड नेशनलिटी एंड फॉर्मरली हेल्ड ताइवानीज, तो इसको भी मैं छोड़ दूंगा कि इसकी मेरे पास भी नहीं है। आई होल्ड बोथ फॉरेन नेशनलिटी एंड परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ हांगकांग एंड मक्का, तो ये अगर मेरी नहीं है तो मैं इसको भी स्किप कर दूंगा। आई होल्ड फॉरेन नेशनलिटी एंड फॉर्मली हेल्ड मेन लैंड, ये भी नहीं है, मैं इसको भी स्किप कर दूंगा। उसके बाद आ जाता है आई ओनली हैव ए चाइनीज पासपोर्ट, अगर मेरे पास चाइनीज पासपोर्ट या आईडी कार्ड होगा तो यहाँ पे मैं चेक मार्क कर दूंगा, अदरवाइज को भी स्किप कर दूंगा। उसके बाद आ जाता है आई ओनली हैव हांगकांग एंड मक्का, ये भी अगर मेरी नहीं है तो मैं इसको भी स्किप कर दूंगा। उसके बाद ये आ जाता है आई ओनली हैव ए तवानीज नेशनलिटी और आइडेंटिटी, अगर ये भी नहीं है तो मैं इसको भी स्किप कर दूंगा। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा दूंगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। ठीक है जी, मैं मिसाल के तौर पर 2000 डेट ऑफ बर्थ पुट कर देता हूँ। जहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ पुट कर दी, ठीक है, अब सिंपली मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है जी, जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए जी अब आपके पास नेशनलिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आपने मेरे वाले साहब की नेशनलिटी बताने हैं, ओनली होल्ड्स फॉरेन नेशनलिटी पे क्लिक कर देना है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ना आपका तवाइनीज है ना कोई और कोई नेशनलिटी है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया फॉरेन नेशनलिटी। उसके बाद मदर की ओनली हैड फॉरेन नेशनलिटी पे क्लिक कर दूंगा, तवाइनीज नहीं है मेरे पास। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद ये आ जाता है एलिजिबिलिटी क्वेश्चन। एलिजिबिलिटी क्वेश्चन में क्या आ जाता है, देखिए जी आपके पास आ जाए यू आर एलिजिबल टू अप्लाई NTHU नेशनल स्टूडेंट एज ए रिमाइंडर द एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी एज स्टेटस मस्ट आल्सो बी रेगुलेशन ऑफ मिनिस्ट्री एजुकेशन MOE। तो मैं यहाँ पे देखे उनकी तमाम तर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे उतर चुका हूँ, अब मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अब यहाँ पे सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखे जी अब मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी। अब कुछ उनकी जो है ना एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसको मैंने अगर रीड आउट करना है तो मैं यहाँ पे रीड आउट कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं सिंपली इस पे एग्री करके मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊंगा। अब आपके पास यहाँ पे आ जाता है जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्शन एंड यूजर स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये भी अगर आपने रीड आउट कर लेनी है, पढ़नी है तो पढ़ लेनी है, अदरवाइज आपने सिंपली नेक्स्ट पे आके इसको भी एग्री पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप एग्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। देखिए जी टाइप सी स्पेसिफिकली और इंटरनेशनल इंटर कॉलेज PhD प्रोग्राम इज अवेलेबल नो, तो यहाँ पे इंटेंशन ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप अप्लाई किस तरह करनी है, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। 5 स्टेप्स हैं जो कि आपने फिलअप करने हैं। फिलअप किस तरह करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाते हैं रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन इज मार्क्ड विद एज स्ट्रिक्ट information that you enter in the field will not be saved until you click the save button।
मीन कि जब ये आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तब तक ये आपका एप्लीकेशन फिलअप नहीं होगा जब तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेव नहीं करेंगे तब तक। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए ये फॉर्म है जो कि अभी हमने फिलअप करना है। ठीक है जी। इसको फिलअप किस तरह करना है ये मैं आपको बताता चलता हूँ। ठीक है जी। फिलअप करने के लिए यहाँ पे अपने फर्स्ट नेम लिखना है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर मेरा नाम मोहम्मद है तो मोहम्मद लिख दूंगा। उसके बाद अगर आप मेरे पास मिडिल नेम होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अदरवाइज मैं इसको स्किप करके लास्ट पे चला के जाऊंगा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद अली। उसके बाद ये आ जाता है चाइनीज नेम। अब यहाँ पे अगर आपको चाइनीज नेम है तो आपने लगाना है, अदरवाइज यहाँ पे वो कहता है इफ एप्लीकेबल। तो अगर आप इसको नाम भी लगाना चाहें तो आप नहीं लगा सकते। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आ जाता है। मैं यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों प्ले कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो बता दूंगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी मेरी पुट है जब मैंने अकाउंट बनाया था। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज है। नेटिव लैंग्वेज अगर मेरी उर्दू है तो मैं उर्दू में यहाँ पे लगा दूंगा। उसके बाद क्या आ जाते हैं मैरिटल स्टेटस, क्या आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। अगर मेरी सिंगल है या मैरिड है तो अगर मैं सिंगल हूँ तो मैं सिंगल पे सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद ये आ जाता है परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस बताना है, जैसे स्ट्रीट मैं एज ए कोई भी एड्रेस बता देता हूँ, अलीपुर, ये मेरा पाकिस्तान, जिप कोड 34,201। ठीक है जी। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है फोन। फोन पर पुट करने के लिए यहाँ पे 92, एरिया कोड मेरा 300। उसके बाद नंबर ये पुट कर देना है 0000। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये मेरा नंबर भी पुट हो गया। पोस्टल कोड अगर आपको जिप कोड नहीं पता हो तो आप यहाँ पे गूगल पे लिख सकते हैं अपने जिले का नाम। जो ये मेरा जिला नेम है तो यहाँ पे पोस्टल कोड लेके इंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे मुझे तमाम तरह जो पोस्टल कोड होंगे यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, अगर मैं ये एड्रेस, मेलिंग एड्रेस और जो मेरा परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो मैं यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली नीचे मेरा फोन नंबर और तमाम डेटा सेव हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाता है यहाँ पे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। तो यहाँ पे मैं कंट्री ऑफ सिटीजनशिप की डिटेल्स बताऊंगा। यहाँ पे देखिए जी कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ मेरा पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद कंट्री ऑफ सिटीजन मेरा पाकिस्तान है, वो भी मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर दूंगा। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो यहाँ पे आपने पासपोर्ट का नंबर पुट करना है। इनकेस अगर आपका नहीं बना हुआ तो आप इसको स्किप कर सकते हैं फिलहाल के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको फिलअप करने हैं। वो कहता है कि इंडिकेट द मेन सोर्सेज ऑफ फंडिंग यू प्लान टू यूज द फंड योर, मीन के आपने लिविंग एक्सपेंसेस और फंड आप किस तरह मैनेज करेंगे, सेल्फ के थ्रू करेंगे या स्कॉलरशिप के लिए करेंगे, तो आपने यहाँ पे बताना है। वो बताना कैसे, प्लीज इंडिकेट द नेम स्कॉलरशिप दैट यू रिसीव्ड और विल अप्लाई। वो कहता है कि किस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करेंगे और किस स्कॉलरशिप आप रिसीव करें, तो यहाँ पे आपने उस स्कॉलरशिप का नाम इधर मेंशन कर दिया। अदरवाइज अगर सेल्फ पे करेंगे तो यहाँ पे सेल्फ पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाता है जी स्कॉलरशिप। यहाँ पे देखिए जी टू टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप है। यहाँ पे देखिए जी NTHU इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टूडेंट अप्लाई इन द PhD प्रोग्राम डू नॉट नीड टू फिल आउट एडिशनल इन्फो MOENT जो इलाइट स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे देखिए जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप नहीं करनी। यहाँ पे देखिए जी फर्स्ट यहाँ पे स्कॉलरशिप है, देखिए जी अप्लाई फॉर NTHU इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप। अगर मैं इसमें अप्लाई करना चाहूँ तो मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा अगर मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूँ। अगर नॉट इंटरेस्टेड नहीं अप्लाई पे करना चाहते तो आप नॉट इंटरेस्टेड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड पे क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करना चाहूँ, ठीक है जी, यहाँ पे कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूंगा स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है जी। यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ, सेल पे भी कर रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाता है एप्लीकेशन मस्ट बी इल्यूमिनी ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यस, apply for ITRE coordinated graduate program scholarship and internship। नॉट इंटरेस्टेड पे करना है तो नॉट इंटरेस्टेड पे भी कर सकते हैं क्योंकि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो मैं यहाँ पे भी यस कर दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद ये आ जाता है अगर आपका है प्रीवियस जो आपने अटेंडेड की है तो ये फिलअप करना है, अदरवाइज अगर नन कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाता है ईयर सेमेस्टर टू इनरोल फॉर सेमेस्टर। अब यहाँ पे डिग्री सीकिंग का नहीं बताना है। डिग्री मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर पे सिलेक्ट करेंगे, पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने पीएचडी सेलेक्ट करना है। ठीक है जी। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे अपना कॉलेज का नेम आपने सेलेक्ट करना है इस जगह पे। उसके बाद यहाँ पे अपने डिग्री प्रोग्राम। ठीक है जी। यहाँ पे अगर डिलीट करना चाहे तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, ना करना चाहे तो ना भी नहीं भी कर सकते। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने नीचे ऐड डिग्री प्रोग्राम पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपने प्रोग्राम ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फर्स्ट ऐड किया, ठीक है जी। यहाँ पे ईयर सेमेस्टर टू इनरोल, पहले आप मैक्सिमम 4 डिग्री प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर 2 में करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, ये आप पे डिपेंड करता है कितने प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मास्टर पे अप्लाई करना चाहते हो, मास्टर पे सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे देखी ये कॉलेज है, कॉलेज की लिस्ट है, यहाँ से आपने कॉलेज की लिस्ट में देख लेना है। मिसाल के तौर एकेडमिक अफेयर में अप्लाई करना चाहते हैं, साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग है, न्यूक्लियर साइंस है, लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन है। ठीक है जी। एजुकेशन है, यहाँ पे अगर मैं साइंसेज पे क्लिक करूंगा तो मैं साइंसेज पे अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है जी।
ये प्रोग्राम है साइंस से कहते हैं कि जी केमिस्ट्री भी कराई जा रही है, मैथमेटिक्स भी कराई जा रही है, फिजिक्स भी कराई जा रही है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ जी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके बाद जी नेक्स्ट मैं मास्टर में अप्लाई करना चाहता हूँ, वो उसका प्रोग्राम होना चाहिए जी, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ न्यूक्लियर साइंस। न्यूक्लियर साइंस हो गया, उसके बाद यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग एंड सिस्टम साइंसेज होनी चाहिए, मैं ये करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपने खुद जब अप्लाई करना है तो आपने प्रोग्राम के तमाम तर जो प्रोग्राम आपको ऑफर किए जा रहे हैं आपने यहाँ पे देख लेने हैं। अदरवाइज अपने वेबसाइट पे इसकी फैकल्टीज पे जाकर जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम करा रही है आप वहाँ पे भी इसकी लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है जी, मैं अभी 2 प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, आप मैक्सिमम 4 प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है फैमिली डाटा। फैमिली डाटा में इधर आपने वाले से अपना नेम लिखना है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ बतानी है अपने वाले साहब की, तो यहाँ मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद सिटीजनशिप भी उनकी पाकिस्तान है तो वो पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपने बताना है। ठीक है जी, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। उसके बाद आपने यहाँ पे इधर कॉन्टैक्ट नंबर बता के नीचे मदर नेम बताना है। ठीक है जी, मैं फॉर एग्जांपल ऐशा लिख देता हूँ। उसके बाद उनके कंट्री बाद पाकिस्तान है, नेशनलिटी भी पाकिस्तान है। उसके बाद यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं इधर लिख दूंगा, वो भी मैं फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर पुट कर देता हूँ, आपने अपना एग्जैक्ट नंबर पुट करना है इधर। ठीक है जी, उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर इमरजेंसी, कि आप इमरजेंसी में किससे रब्ता करना चाहेंगे, मैं मोहम्मद पे लिख देता हूँ। उसके बाद रिलेशनशिप, अगर मेरा फादर नेम है तो मैं फादर को बताना चाहूंगा। उसके बाद जो उनका ईमेल होगा मैं यहाँ पे अपने वाले साहब का ईमेल पर दूंगा। अगर आपके पास प्राइमरी ईमेल है तो आप वो भी प्राइमरी ईमेल आप देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा आपने अगर अपना देना तो अपना भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपने बताना है, सेम एज। ठीक है जी, यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस बताना है। उसके बाद आपने सिटी का नेम बताना है। ठीक है जी, इधर इस नीचे आपने कंट्री सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद एकेडमिक बैकग्राउंड हाई स्कूल का, यहाँ पे अपने हाई स्कूल का एकेडमिक बैकग्राउंड बताना है। ठीक है जी, किस तरह बताना है यहाँ पे मैं सिलेक्ट करना है। नेम ऑफ स्कूल, मेरे स्कूल का नाम था अलीपुर पब्लिक, तो यहाँ पे सिंपली मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ अलीपुर पब्लिक। उसके बाद स्टेट ऑफ स्कूल अलीपुर में लिख देता हूँ। उसके बाद सिटी ऑफ स्कूल भी अलीपुर है, मैं अलीपुर कर देता हूँ। उसके बाद कंट्री ऑफ स्कूल पाकिस्तान है, पाकिस्तान कर देता हूँ। डेट्स अटेंड, किस डेट को मैंने एफएससी के लिए एडमिशन लिया था, तो मेरा अगस्त था मेरा 2015। 2000 अगर मैं 17 करना चाहता हूँ, मैं 2015 से 17 करना चाहता हूँ, मैं 15 कर दूंगा। ठीक है जी, इसके अलावा जो इनरोल्ड होगा ये मेरी डेट आ गई। उसके बाद यहाँ पे डेट ग्रेजुएशन जो हुई थी 2017 में हुई थी, तो मैं यहाँ पे 2017 सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है जी, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, एफएससी की डेटा मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, ग्रेजुएशन का बताना है, अंडर ग्रेजुएट का, क्योंकि मैं मास्टर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे अंडर ग्रेजुएट ऑलरेडी हुई पड़ी। अगर मैं जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया तो मैं वो लिख दूंगा। उसके बाद एड्रेस जो है ना उसका फैसलाबाद है तो फैसलाबाद सेलेक्ट कर दूंगा। सिटी ऑफ वो भी यहाँ पे फैसलाबाद लिख दूंगा। उसके बाद कंट्री पाकिस्तान है वो कलेक्ट कर दूंगा। और जिस डेट को मैंने ये यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी वो उसका ईयर्स मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है जी, उसके बाद इस जो मेरी डिग्री कंप्लीटेड हुई थी वो ईयर्स में इधर सिलेक्ट कर दूंगा कि इस साल को मेरी डिग्री जो 4 ईयर्स की थी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद डिग्री रिसीव्ड आर वे रिसीव फॉर एग्जांपल बैचलर, यहाँ पे बीएस ओटीटी, ये मेरी डिग्री है तो मैं यहाँ पे डिग्री है मेंशन कर दूंगा। इसके बाद आगे अगर आपकी पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपने ग्रेजुएट की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है इफ एप्लीकेबल, अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना है। उसके बाद ये आ जाता है हैव यू बीन स्टडी इन ताइवान, यहाँ पे मैं नन कर दूंगा कि मैं ताइवान में कभी भी नहीं पढ़ा। उसके बाद आ जाते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा इंग्लिश मुझे गुड आती है, मैंडेरियन मुझे नहीं आती। अगर कोई अदर उर्दू आती है तो यहाँ पे फ्लुएंट कर देंगे। जो जो आपकी लैंग्वेज है वो आपने बतानी है, मेंशन कर देंगे। उसके बाद ये आ जाता है डू यू हैव ताइवान एआरसी, नन, नहीं है मेरी। एआरसी नंबर अगर बताना पड़ेगा अगर आपके पास है तो। उसके बाद डू यू हैव ताइवान एआरसी, ये भी नन, ये मेरे पास भी नहीं है। उसके बाद हाउ डू यू फाइंड आउट अबाउट नेशनल टिसंग यूनिवर्सिटी, मैं यहाँ पे कोई भी मेंशन कर दूंगा एनएचयू वेबसाइट के, इस स्कॉलरशिप के बारे में मुझे किस तरह इन्फॉर्मेशन मिली, किस तरह मुझे पता चला। तो ये पे क्लिक करके मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे सेव कर दूंगा या नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है जी, अगर सेव पे करूंगा तो वो स्टेप मेरा फिलअप हो सेव हो जाएगा। अगर नेक्स्ट पे करूंगा तो यहाँ पे फर्स्ट मेरा सेव होकर ऑटोमेटिकली सेकंड में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी रिकमेंडर जो यहाँ पे मैंने ऐड करने हैं, ऐड किस तरह करना है, यहाँ पे ऐड ए न्यू वन पे क्लिक करना है आपने। तो यहाँ पे उनका नेम बताना है। ठीक है जी, जो उसका नेम होगा। उसके बाद जो उसकी जॉब होगी, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है तो यहाँ पे आपने असिस्टेंट प्रोफेसर लिख देना है। उसके बाद कौन सा यूनिवर्सिटी है जीसीयू, उसके बाद आपने उसका ईमेल बताना है। ठीक है जी, जो आपने करेक्ट उसका ईमेल होगा आपने वो ईमेल बता के सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना। ये आपके रिकमेंडर की डिटेल है जो आपने दो रिकमेंडर प्रोवाइड करने हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखे जी, यहाँ पे देखे जी मास्टर डिग्री कॉलेज ऑफ साइंस डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, मैं इसने इसमें भी अप्लाई किया। ठीक है जी, यहाँ पे मास्टर डिग्री इसमें भी मैंने अप्लाई किया। फर्स्ट वन जो है ना मेरी, ये मैं दो रिकमेंडर जो है ना मैंने वो ऐड करने हैं। अब मैं सेकंड में जाऊंगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैं उसका नेम लिखूंगा। उसके बाद उसकी जॉब टाइटल के कौन सी जॉब है, उसके बाद उसका स्कूल नेम कौन सा है, उसके बाद उसका ईमेल क्या है,
यहाँ पे मैं उसका ईमेल पुट करूंगा, ठीक है जी। आपने इसी तरह उनके रिकमेंडर जो आपने आना है वो इधर ऐड करने हैं। तो यहाँ पे रिकमेंडर मेरे 2 ऐड हो गए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। वो कहते हैं प्लीज चूज रेफर। तो यहाँ पे रेफर किस तरह करना है, यहाँ पे सिलेक्ट योर रिकमेंडर पे क्लिक करके यहाँ पे पहला मैं एक सिलेक्ट करूंगा, ठीक है जी। ये मेरा फर्स्ट वन होगा क्योंकि मैंने 2 ऐड किए हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वन पे मैं ये सेकंड वन क्लिक करके सेव कर दूंगा। तो दोनों रिकमेंडर मेरे सेव्ड हो चुके हैं ऑटोमेटिकली। अब मैंने यहाँ पे उनको सेंड नोटिस कर देना है कि इन ईमेल पे उनका एक नोटिस सेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे मैं कर दूंगा, उनको एक मैसेज रेफरेंस पहुंच जाएगा कि आप एज ए रेफरी एड अप हो चुके हैं। वो फिर आपको रिस्पॉन्स करेगा। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नेक्स्ट पे तो वो प्लीज इंटर 2 रेफरी पर प्रोग्राम्स। जो आपने पर प्रोग्राम्स रेफर ऐड करने 2 ऐड करने हैं, तो यहाँ पे मैं 2 और भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे इधर ऐड न्यू वन पे क्लिक करना है, नेम अली, उसके बाद जॉब टाइटल प्रोफेसर, ठीक है जी। उसके बाद आपने स्कूल नेम GCOF, उसके बाद उनका जो ईमेल है वो बताना है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने ईमेल उनका लगा दिया। ये 3 हो गए, ये सेव्ड हो गया। उसके बाद मैं चौथा ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मोहम्मद हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं ट्रिपल एच लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो प्रोफेसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्कूल GCUF। उसके बाद जो ईमेल होगा वो मैं ईमेल इधर लिख देता हूँ जी, ये उसका ईमेल है, ठीक है जी। आपने मैक्सिमम 4 जो है ना रेफरी ऐड करने। अगर आप 2 प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, हर प्रोग्राम के लिए आपको 2 रेफरी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है जी, इसी वजह से। अब यहाँ पे मैं सेकंड कर देता हूँ अली को इधर, ठीक है जी। फर्स्ट वन पे 2 हो गए कंप्लीट और सेकंड वन पे मैं इस पे कर देता हूँ जी ट्रिपल एच, ये नेम है। आपने एग्जैक्ट डाटा पुट करना है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए फॉर्मेलिटी बेस पे ये डाटा फिलअप कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं दोनों को सेंड नोटिस कर दूंगा ताकि उनको नोटिस पहुंच जाए, ठीक है जी। अब ये सेकंड वन को भी कर दूं, दोनों को मेरा नोटिस पहुंच चुका है कि मैं उनको एज ए रेफरी ऐड कर चुका हूँ। उनके ईमेल पे मैसेज चला गया होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे करूंगा। इस बार अब आपने क्या करना, नॉन रिफंडेबल जो आपकी पेमेंट होगी वो आपको फी पे करनी पड़ेगी, ठीक है जी। 4 स्टेप्स आएंगे। इसमें आपने किस तरह करना है, ये मेरे अप्लाइंग प्रोग्राम्स है, ठीक है जी। कॉलेज ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड सिस्टम। इसकी जो फीस है यहाँ पे NTD जो उनकी वैकेंसी है 2000 है। और आपको जो USD डॉलर में पे करने पड़ेंगे वो होंगे 70। तो ये पेमेंट है जो कि आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन के थ्रू आप पे करना चाहे तो कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू अप्लाई करूंगा क्योंकि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो होंगे पाकिस्तानी में वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर पे करना चाहे तो वो उसी के थ्रू ही पे करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करके यहाँ पे देखिए जी पे द फी पे मैं क्लिक करूंगा। तो जैसे ही आप पे द फी पे क्लिक करूंगा तो एक ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन पोर्टल होगा उनका वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो वो ओपन जब होगा ना, वहां पे हमने क्या इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, ठीक है जी। इन्फॉर्मेशन जो हमने पुट करनी है वहां पे आपके तमाम तर जो आपके ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड के होंगे जो नंबर्स होंगे वो आपने बताने हैं। उसके अलावा आपके CVC नंबर होते हैं वो बताने होते हैं। उसके बाद जो आपके जो ATM कार्ड का एक्सपायरी डेट होता है वो आपने बताना है, ये इशू डेट होता है वो बताना होता है। उसके बाद यहाँ पे अपना नेम, एड्रेस, पता, फोन नंबर पुट करके आपको मैसेज सेंड करना पड़ता है। जो बैंक आप यहाँ पे ऐड करेंगे उस ऐड बैंक में जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो नंबर पे आपके 6 या 4 इंच का कोड आता है, वो कोड आपको यहाँ पे बताना होता है। तो यहाँ पे देखिए जी इस तरह से ये जो आपके पास 16 नंबर का 4448 4 16 नंबर का आपका कोड होता है, वीजा हो या मास्टर कार्ड हो जो भी हो उसमें। उसके बाद यहाँ पे नीचे CVC नंबर होता है और यहाँ पे इशू डेट होता है। ये आपने फिलअप करके इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके मैसेज, आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर रजिस्टर होगा उसमें एक मैसेज आएगा। वहाँ पे मैसेज आने के बाद आपने वहाँ पे इंफॉर्मेशन कोड होगा वो पुट करना होगा, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर फर्स्ट आप पुट करना है, फिर CVC नंबर पुट करना है, फिर आपने अपने ATM कार्ड का एक्सपायरी डेट पुट करना है। तो इसी तरह से आपकी पेमेंट हो जाएगी। जैसे पेमेंट होगी आपने लास्ट में अपनी एप्लीकेशन को कंफर्म कर देना है। फिर भी अगर आपको किसी जगह पे मसला आ जाता है, अगर अप्लाई नहीं हो रही होती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको तमाम तर चीजें गाइडलाइन वहाँ पे भी मैं बता दूंगा। तो उसके बाद आपके पास सिंपली अपलोड डॉक्यूमेंट्स होंगे। उसके बाद आपने एप्लीकेशन कंफर्म करनी है, सिंपली बस ये तरीका है अप्लाई करने का। कोई भी स्टूडेंट अगर ग्रेजुएट मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहता है तो इसी तरह से अप्लाई कर सकता है।